मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की। मौन, बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था, अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है। बस यही कारण है, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं, अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु है, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं यदि अपराध बन गया है। और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते हैं। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं। संतर्जय ताड़यन बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दें, मैं बंधना भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखुबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान भक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जय ताड़यन बंधनन, शांत, वो देख रहा है। बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है। वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लागे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए।
चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोभ, बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें। धिक्कार है हमारी प्रीति को। प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सहो। ये प्रेम है मस्ती का। ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। भगवदानंद को प्रेमानंद कहते हैं। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है। और हे नाथ, ऐसी कृपा करना, अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो। सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनि चले है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं। हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने
अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए हम। जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था। उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति होगी। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मतीव अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जब करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, ये 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे उनको देखते थे अकेले वो बैठे, उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे, कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ, गुलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठे। हमने पूछा आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं, तो जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हैं? हमको आपकी वेशभूषा देखते हैं। तो बोले जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा ऐसे जैसे कोई
बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बुरा ऐसे रखे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूं, भ्रमण करता हूं, असंग रहता हूं, और यही वेशभूषा है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूं, नहीं आता भूखा रहता हूं। तो कहा अगर हम मधु करी ले आवे कभी आप जिससे तो पा लेंगे, बोले दे देंगे तो पा लेंगे। दूसरे दिन मधु करी लेकर, तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय, जो वीतराग परमहंसों के अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा से रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवती चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो बड़े मक्खियां भी मिला रहे हैं, तो नजदीक गए, क्या हो? चुप जाओ, इनका बोलिए ना। बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया, तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए कह रहा हूं आप बच जाइए। हमका हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाए, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है, और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात ना लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख ले। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो और क्या है तुम्हारे अंदर विचार।
और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे, निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे। प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार, विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपए लो, ब्याज सहित दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपए लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बॉक्स से उठाया ऐसे। अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को। सारी संपत्ति जब्त होने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेकर सब तहस नहस हो गया। मलेक्ष सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बना, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जिससे संपत्ति डाल दी वैसे डाल। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है। हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा।
भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलबैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल के दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जय का रघुपत करे तस ताही क्षण होए, बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की ये सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट के आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में से, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता रहा हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात। तुम्हारी सुई कहां जाती है मन की? कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जा? अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ ऐसे भी मिलने, आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमर कर देंगे। नहीं, फाड़ के फोन नंबर फेंक देना कि हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तब हरि का नंबर लगता है। जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान दे दो, कलयुग है इसीलिए सबके पास नंबर भेज दिया है। सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मेरा तब हा नाथ, वो फोन नंबर। भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते, भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो ये बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर। हे लाडली, हे प्रिया जी, कोई है ही नहीं। अब अपना कोई है ही नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर 1 घंटी में फोन उठा लिया जाता है। 1 घंटी। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हरी जी नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाए, काम हो गए। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मान नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं, इतने नंबर। अरे सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि शरणम, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है। इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। और कौन? अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे कोई महान नहीं है, वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है, महान नहीं। वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं उन्हीं से बहाल है। दबी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए।
और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। हम इसलिए कह रहे, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं रहेगी, तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कल सती। दुर्गति वाले काम होते हैं, दुर्गति वाले। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है वो मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लो कहूं वेद न आन उपाऊ। इसलिए हम कहते हैं ये मत कहो मुझे भगवान पे श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कह दे राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात ना लेते, ठीक से न्याय करते, तो करोड़ों कल्प रो नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। इसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। वो ऐसे कितने अपराध हैं उनका, जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी एक चाटा नहीं लगने दिया, और निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग, नाम जप, भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो, तो यही बलिहारी जाएगी। जास कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कृपा करने से आघाती ही नहीं है। इसलिए अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना। राधा राधा राधा, आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन हैं कि कलौ नारायणम देवम यजते यह सधर्म भाग। दामोदरम ऋषिकेशम पुरहूतम सनातनम। ये कलयुग पहला काम करता है, बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण दामोदर ऋषिकेश अच्युत राम नारायण राधा राधा राधा। ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे। नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव। उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है, तो श्री कृष्ण उसके हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम। उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है, तो भगवान उसके हृदय में इतना बल देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम कलिकालो रगादंशात किलविषात कलकूटतः हरिभक्त सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति द्विजः किम जपैर श्री हरेर नामो गृहीतम यदि मानुषै। यदि हरि का स्मरण न किया जाए, हरि भक्ति न की जाए, तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता है, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त हे मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो, तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम। कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरे ही पारा। एकमात्र उपाय है नाम। नाम हरिभक्तिश्च लोकेत दुर्लभा हि मतामम। हरो यस्य भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशया।
मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके, पक्का। ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं, बड़े बड़े महत्जनों का संग हो रहा है अब भी, तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है यदि नाम जप किया जाए। नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा, नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत। निस्संदेह कृतार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। कर्मानुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सके वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना। एकमात्र नाम उपाय रह गया कलयुग में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति से। प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां राय। नाम ही प्रेम मूल है, जितना नाम जप करोगे। भजन नसेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। और गोस्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की बाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को। जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उसका सहयोग करते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूं। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूं। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इतीरयंती मर्त्यानते सामने रहे गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो आप, पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा है, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा का, तो उसका हिसाब, क्योंकि परम धर्मात्मा है, 12 महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जापक, ये इतनी महिमा। ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं एकत्रित करें? जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया, तो एक कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है, विषयाशक्ति रूपी भंवर है, और अज्ञान रूपी फेन है, महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए, और हरिनाम कीर्तन मान लो निरंतर नाम जप कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने,
भगवान नाम महिमा संतो एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी। तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषयासक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप चार लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसू यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले, लेकिन जो केवल नाम जप करे उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ, केवल संख्या लिखी कोई कर नहीं पाता, कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना और पूरे विश्व का भंडारा, कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसूय यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप, राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है और सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग, वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी। जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है, चाकू दोनों की होती है, एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने की चेष्टा वाली है, चेष्टाएं। अभी बसेंगे नहीं क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि सब शांत हो जाएगा। जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर की, किए तो होगा है।
क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की होगी। ये भगवान के वचन हैं महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते 4 बार प्रदक्षिणा कर ले। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, ये तो निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सबका अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। जो प्रसादी पुष्प माला जाती ना, ये सिराने रखते हैं, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडवत जाके। एक बार की बातें हैं, ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म सभा में। एकोपि कृष्णा कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले, तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहां चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो यमुना जी की पावन। यदि इस जन्म में आपने राधा नाम की अनन्यता स्वीकार कर ली, तो समझ लो हजारों जन्म तुम्हारे जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन्म तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। राधा हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लो श्वास श्वास में। राधा 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 राधा, हे अमृत है, पियो अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना भीष कोटिस। करोड़ों साधनाओं का जो फल है, वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं। वेदांत मार्ग के पथिक, संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगोपांग सनातन मर्यादा के अनुसार है, उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई, तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है, ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोई भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना। हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं, ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है। बस इतना कहते हैं, देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में न छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधामृत भरा हुआ है। निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा
सुमिर लहो विश्राम हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती। बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए, बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं, ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की, उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है, तो आप तिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान, दुख सुख, लाभ हान, जन्म मृत्यु इससे उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये, मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पासी है। नेक हूं न रिस, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की सिंधु, कृपा की सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलवेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं होती। खास बात है, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई छोटा दाना, थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे, तो लाडली जो मानती है सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हो। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला, राधा तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान, मधुपतिर महाप्रेमा विस्तक तो परम देयम विमसति, तवैकम श्री राधे गृणति ही नामा मृत रसम, महिमना कासीमाम स्पृशति तो दास्यैकम साम। लाडली जब कोई बोला राधा, तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को ही हटा देते, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम। अखंड भगवत सुमिरन में डूबे हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 राधा, गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है?
हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। कीरति कुंवरी जाप बिनु मेरे और न को काम, ललित लड़ैती रंग रंगीली राधा, राधा राधा राधा, ललित लड़ैती रंग रंगीली, रटत रहो निशिजाम हमारे जीवन राधा नाम। सर्वस आस बास वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, सर्वस आस बास वृंदावन, ये मेरी प्यारी को निज धाम, अली किशोरी पिय गोरी को शरण गयो अभिराम। जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य, वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास, ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ये ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जो की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा, जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते, कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहोभाग्य जिनके हृदय में प्यारी जो की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती, इसलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिन वृंदावन शरण गही, हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी। आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा, अपनायो स्वामिनी सही, अपनायो स्वामिनी सही, जिन वृंदावन शरण गही। शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन, वृंदावन आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरे लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक
शनकादिक, ये याचना करते हैं। लाडली जो हमें अपने श्रीधाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति या शंखपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया? नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख, अपने सुख, इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? श्रीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी, इधर से, अब वो इधर हो गई है समय के अनुसार। कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी युगली रहसी रसनाजु कही। धनी धनी भयो जगत यह जीवन अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं। भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नर्क नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो नहीं। तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है, जला देगी। विष में मारण शक्ति है, श्रद्धा श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत तो है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं, जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोच्चैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए, राधा राधा, लाडली श्यामाजू, राधा राधा। गत्वा प्रोच्चैर निज दैत योर नाम जलपन्नु दश्रु। अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के। भूरी सखी जी ऐसा ही करती थी। यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे, वहां बैठ जाती, चिल्ला चिल्ला के रोती। लाडली, ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा कह के अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ? जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थिता श्याम। उठ, तू क्यों विकल होकर रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई। जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी, वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि श्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई। ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी? श्रीपाद प्रार्थना कर रहे,
ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहां आना हो और यहां एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लौटूं और पुकारूं, इतने में देखा कि श्री जी आ गई और वो कह रही है उठ देख मैं आ गई। क्यों तू विकल हो रहा है? क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा? श्री बात कह रहे यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ट वस्तु द्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमत्स्त्रीणि गिरां भङ्गय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा। जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है। देखो इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तु द्वयम्। वस्तु द्वयम श्री श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तु द्वयम। उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। पक्का, बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि ये भक्त किस कुल का है, किस जाति का है। ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। एक प्रसंग आता है, एक कालिदास नाम के महान भागवत का, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, उनकी जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध लगता है। ये ध्यान रखने का विषय है। कभी भक्तों की जाति पर, वैसे प्रायः बहिर्मुख लोग इस बात पर ध्यान देते, वो कौन, वो अमुक कुल के, उच्च कुल यादम। भाई देखो, जंगहे लोहा में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के चमके। पारस मणि छू गया, अब आप उसे जंगहा लोहा नहीं कह सकते। वो लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। ऐसे हम सब जंगहे लोहा हैं, चाहे जहां के हो, चाहे जो हो, कोई हो। हमारी गति मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। ये संत महापुरुषों का स्पर्श, संभाषण, उनका संग हमें कीमती बना दिया, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया। जगत मंगल करने वाला ते भयमुद मंगलकारी, वो मंगलकारी। जैसे सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले सामर्थ्य आ जाती चतुरासी जी गाने वाले को। सखी सुख के अधिकारी, सखी अधिकारी कहते, जैसे भंडार के अधिकारी, बोले भंडार के अधिकारी जी हैं, वो दे सकते हैं किसी को कुछ भी। ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं, जो नाम जापक है, जो रसिक संघ है, जो चतुरासी जी का गायन, जो वृंदावन का सेवन, उनके प्रति ये देख लेना। देखो सही माने में देखो तो हमारी जो वाणी जी कहती है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं, उसके आगे की वाणी जी है, कह रही जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी है। अविद्या ही है, ये अविद्या ही है, कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये जन्म मरण के चक्र में ही फंसाने वाली अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, संस्कृति आवागमन का हेतु है,
जब इसके धर्मानुसार चले तो ये इससे वैराग्य दिला देता है, यही इसका फल है। अगर यही अहंकार बना रहा, मैं अमुक, कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं हाथ लगता। वाणी से पता चलता है अहम की धरा से हो रही है वाणी, निकल रही है या स्थिति से निकल रही। स्थिति में हम सब एक हैं, परमात्मंश हैं, कोई भी महात्मा इसको काट नहीं सकता। शास्त्र बात है, भगवान की बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन सब मेरे अंश हो, अंश में कोई भी कमी नहीं है। चींटी के अंदर भी वही जो भगवान शंकर के अंदर, जो इसके अंदर वही आपके अंदर, कोई अंतर नहीं है। सब जगह समान रूप से समोहम, भगवान की वाणी, समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं समान रूप से विराजमान हूं। अब बचे पंचभूत जिनसे ढांचा रचा हुआ है, कोई कमी नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांचों बराबर सबके रचे। तो फिर ये मेड़ किस बात की है? भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए इसकी रचना की हूं कि धर्मानुसार चलो और परम धर्म को प्राप्त हो जाओ। तो जो परम धर्म में, भक्ति में है, भगवत मार्ग में, उनमें ये नहीं देखना चाहिए। भक्त पदरज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसे भक्तों का संग मिले। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है और संत चरणामृत मिलता है। उनके भाग्य की क्या सराहना, पर वो समझे, भगवत कृपा को समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इन तीनों का बहुत बड़ा महात्मा है। कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों न हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो तीनों लोकों को परास्त कर रहे। भक्त चरण रज सेवी, भक्त चरणामृत पान करने वाला और भक्त उच्छिष्ट पाने वाला, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें साधन बल काम नहीं करता। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सचमुच सचमुच वो हरि के बड़े कृपा पात्र हैं जिनको इन तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों ये जिनको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हे भाव है, उनकी चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत भक्तों की पद धूली उनके चिन्हों से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा लिया, उसको वो प्रेम, वो सामर्थ्य प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं मिलती है। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध होकर के प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा तेरी बुद्धि किसने की ऐसी, तो प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम इस पर सत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। दैत्यराज, कितनी हिम्मत है 5 वर्ष के बालक में। त्रिभुवनपति पिता हिरण्यकश्यप को कहे दैत्यराज, जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है, अकिंचन है, हरि के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति होती है। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती। जो मेरी मति हुई है, ये महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। अकिंचन उन्हें कहते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, भगवान के सिवा जिसका कोई आस बल भरोसा नहीं, वो अकिंचन कहा जाता है। अगर अपने एक लंगोटी और कमंडल में भी आ सकती है तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी को अकिंचन कहते हैं। जो केवल प्रभु में, ऐसे महापुरुषों की चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम इस पर सत्या अनर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसी जैसी मेरी मति है, प्रहलाद जी कह रहे, ऐसी नहीं होती।